गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 3.4। इसमें हम कुछ सूत्र देखते हैं। पहले समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास कोष्टक में n-2 और कोष्टक के बाहर गुणा 180 डिग्री। समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान। समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n। n-2 गुणा 180 डिग्री बटा n। फिर अगला समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है हमारे पास 360 डिग्री और समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर इसका सूत्र होता है 360 डिग्री बटा n। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान सूत्र है 360 डिग्री बटा n। और यहाँ पर ये जो n है, ये होता है समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो इसमें लिखेंगे हम नोट करके लिख लो n बराबर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। n बराबर होती है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ये कोई आकृति दी गई है हमें और हमें पूछ रहा है इसमें इस अक्ष का मान, मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है यह हमें बताना है।
तो इसमें हमारे पास ये 125 डिग्री का कोण है, ये बाह्य कोण है, ये 125 डिग्री, ये भी बाह्य कोण है, और ये अक्ष ये भी बाह्य कोण, मतलब तीनों बाह्य कोण है हमारे पास। तो इन तीनों बाह्य कोणों का योग वो होगा हमारे पास 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ये 360 डिग्री क्यों है? समभुज के बाह्य कोण, समभुज के बाह्य कोण है हमारे पास 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 110 डिग्री। मतलब जो x का मान है वो हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। फिर दूसरा है, पहले के दूसरे में भी हमें एक आकृति दी गई है और हमें उसमें भी x का मान ज्ञात करना है। आकृति दी गई है हमें इस प्रकार की आकृति दी गई है हमें, और इसमें हमारे पास ये कोण है 70 डिग्री, ये कोण है यहाँ पर x, यहाँ पर इस प्रकार दर्शाया गया, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री, और यहाँ पर ये इस प्रकार दर्शाया गया, मतलब ये भी 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री कोण है, यहाँ पर ये इस प्रकार चीज दर्शाया गया, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये बाहर वाला भी बच जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये बन रहा है रेखी कोण युग्म, मतलब इस एक ही रेखा पर एक ही बिंदु पर इसके एक ही ओर बनने वाले कोण है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। यहाँ पर इसको दर्शा देते हैं हम A B C D E। तो पहले तो ये कोण हम याद करेंगे, तो हम लिखेंगे बाह्य कोण B बराबर, बाह्य कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहाँ पर ये जो कोण है ये है हमारे पास 90 डिग्री का, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसमें लिखेंगे हम रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कोष्टक में दर्शाना हमें रैखिक कोण युग्म। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, मतलब ये जो बाह्य कोण B है ये हमें प्राप्त होगा है
90 डिग्री का, तो हम लिखेंगे कोण डी बराबर 90 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस अक्ष का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ये चिन्ह दिया गया इस प्रकार, तो ये भी है हमारे पास 90 डिग्री का, तो हम लिखेंगे अतः 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। मतलब ये बाह्य कोण लेने हमें 70, 90, 60, यहाँ पर ये कोण डी, ये कितना है, ये भी 90 डिग्री प्राप्त हुआ है, तो ये 90 और ये x, इन सभी का योग हमारे पास होगा 360 डिग्री। इधर कोष्ठक में दर्शाने हैं बाह्य कोण, कोष्ठक में लिखना है हमें बाह्य कोण, मतलब ये जितने भी कोण है ये किस तरह बन रहे हैं, इस समबाहुभुज के बाहर की तरफ बन रहे हैं और इनका योग होगा हमारे पास 360 डिग्री। अब इन चारों को हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा, चारों को जोड़ने पर हमारे पास आ जाएगा 310 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 माइनस 310, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं और 15 भुजाएं हैं। दूसरे के पहले में दिया गया है हमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर 9 दी गई है हमें। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दी गई है हमें 9, और हमें इसमें पूछा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो आगे लिखेंगे हम समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है 360 डिग्री बटा n। 360 डिग्री में हमें भाग देना है, n का मतलब 9 का भाग देना है, तो यहाँ पर 360 डिग्री बटा 9 बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। मतलब जो प्रत्येक बाह्य कोण है उसका मान हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री। अब इसका दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा प्रश्न है, उसमें हमें भुजाओं की संख्या दी गई है 15। दूसरे के दूसरे में भुजाओं की संख्या दी गई है हमें 15। हम लिखेंगे समबाहुभुज की
समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर 15। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर दी गई है हमें 15। अब हमें क्या करना है, इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र है 360 डिग्री बटा n। तो 360 डिग्री बटा n की जगह लिखना है हमें 15 और 360 में हमें भाग देना है 15 का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 24 डिग्री। मतलब 360 में जब 15 का भाग देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 24 डिग्री। तो समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, मतलब जो दूसरा प्रश्न है उसमें हमें 15 भुजाएं दी गई है और इन 15 भुजाओं की सहायता से हमें इसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है, जो हमारे पास आया है 24 डिग्री। अब देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न दिया गया है हमें, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। हमें दिया गया है समबाहुभुज के बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो हमें दिया गया है 24 डिग्री। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया गया है हमें 24 डिग्री और हमें ये पूछ रहा है कि इसमें कितनी भुजाएं होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, हमें यहाँ पर दिया गया है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान दिया गया है जो है हमारे पास 24 डिग्री। इसी की सहायता से हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज की समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास 360 डिग्री बटा n। समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है 360 डिग्री बटा n। प्रत्येक बाह्य कोण हमें दिया गया है 24 डिग्री। तो इस प्रत्येक बाह्य कोण के मान के नीचे लिखना है हमें 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा n। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 360 डिग्री बटा n,
अंश बटा हर के रूप में मान है, तो इसके बटा में हम लगा सकते हैं 1, तो इसको लिखेंगे हम 24 डिग्री बटा 1 बराबर 360 डिग्री बटा n। अब क्या करना है हमें, इनका तिरछा गुणा करना है। ये भी अंश बटा हर में है और बराबर के दूसरी तरफ भी जो मान है वो अंश बटा हर के रूप में है, मतलब इनका हमें तिरछा गुणा करना है। 24 डिग्री को n से गुणा करना है और 360 डिग्री को 1 से गुणा करना है। तो हम इसमें लिखेंगे आगे तिरछा गुणा करने पर मतलब इन दोनों का हमें तिरछा गुणा करना है। तो तिरछा गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 डिग्री को n से गुणा करेंगे और 1 को 360 डिग्री से गुणा करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 24 डिग्री गुणा n बराबर 360 डिग्री, मतलब 1 को 360 से गुणा करने पर 360 ही आएगा हमारे पास। अब हमें n का मान याद करना है, मतलब ये 24 डिग्री इधर गुणा के रूप में उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास भाग के रूप में। तो इसमें आगे लिखेंगे हम n बराबर 360 डिग्री बटा 24 डिग्री, मतलब ये 24 चला जाएगा 360 के पास बटा के रूप में, तो 360 डिग्री बटा 24 डिग्री। तो 360 में जब 24 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। इसमें आगे लिखेंगे हम अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर 15। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 15 है। ठीक है बच्चों, बाकी पढ़ेंगे हम कल।